लोकलाइज होगा, सब कुछ लोकलाइज। अब बेटे याद रखना, फंक्शन के अंदर जो भी होगा ना सब स्टैक में है। ये फंक्शन है, क्यों? किसी इवेंट से कॉल होगा। ये बेटे फंक्शन है चेतन, ये फंक्शन है। ये फंक्शन के दो आर्गुमेंट है, और ये फंक्शन के जो दो आर्गुमेंट है ना वो डेलीगेट का आर्गुमेंट है। डेलीगेट से कौन कॉल हो रहा है? वो इवेंट, और इवेंट से फंक्शन। वेट फॉर द क्लास ऑफ टेलर साइकिल। फाइन। बेटे परसों तुम्हें पढ़ के आना व्हाट इज एएसपीएक्स, मैं छोड़ूंगा। वर्किंग ऑफ एएसपीएक्स क्या है? जो आपसे पूछे डेटा सेट की वर्किंग क्या है, यहीं से स्टार्ट करो। एडाप्टर मनीष ये भी याद रखना, एडाप्टर कभी सपोर्ट नहीं करता है ट्रांजेक्शन। एडाप्टर डज नॉट सपोर्ट TSQL queries. If you want to understand to adapter the TSQL query, use connection with SQL command. Adapter supports only Chetan Arora by default select queries. If you want to set the TSQL, you go with the SQL command. तुम जो बोलोगे उसको बिल्डर क्या कर देगा? वो इंसर्ट इनटू में या अपडेट में एटीटी क्वेरी में कन्वर्ट कर देगा। कुछ चीजें ढंग से रखो। ये सब मैंने प्रूव कर रखा है, लास्ट टाइम दिखाया था ज्यादा कुछ। हाँ, इम्प्लीमेंट बनाना बच गया था। स्ट्रेटेजी बनाएंगे टेबल अभी, ठीक है? डेटा सेट इस बेटे प्रोग्राम को संभाल रखना, ठीक है? इंसर्ट या अपडेट क्या लिख रहे हैं वो? बिजनेस लॉजिक रिकॉर्ड लेंगे टेम्पोररी DS में डालेंगे, अब बाद में क्या कर देंगे? इसको अपडेट करेंगे। और यहां पे आपको अब दिमाग लगाओ, एडेप्टर डेटा भी ले रहा है डेटाबेस से, तो अंदर ही डिस्कनेक्टेड हो रहा है। आप एडेप्टर से ले रहे हैं और DS को दोगे, फिल के दो, चलो कर दो एडेप्ट डॉट DS। एलियास नाम देना दे सकते हो, ST दे दो, ठीक है? अब DS में टेबल आ गया ST के नाम से, आगे इसका एडेप्टर ने बाई डिफॉल्ट सपोर्ट किया, बोलो कौन? SQL queries, नॉर्मल SQL queries। बट आपको भी एडेप्टर से लेना नहीं है। आप एडेप्टर से तो दूसरी बात है, आपको डेटा सेट से किसको लेना है? बोलो डेटाबेस को। ये सिंटैक्स कभी नहीं बोलना है। SQL कमांड बिल्डर, ये सब आपके लेवल पर पूछेंगे। आप SQL कमांड बिल्डर, BUI, SQL कमांड बिल्डर, और यहाँ दोस्ती करा दो इसके एडेप्टर से। तो लिंक लिस्ट बन गया। अब एडेप्टर ने दोस्ती किससे कर ली? बिल्डर से। दोस्ती क्यों करी? इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए और डिलीट। दिस लाइन हैज इंपॉर्टेंस, दिस लाइन हैज इंपॉर्टेंस। द हाउ डेटा से सपोज बिजनेस लॉजिक वो पर काम करते हैं, तो ये लाइन का इंपॉर्टेंस है। And I have shown in a class. जाके लेट नहीं खोलूंगा, ठीक है? डॉट इंसर्ट कमांड, देखो ये प्रॉपर्टी इज इक्वल टू बिल्डर का गेट इंसर्ट कमांड। अंकल ये लाइन जो आपका है, ये आपको इंसर्ट इनटू में कन्वर्ट करेगा। आप डिबगर से देख भी सकते हो। डैप डॉट अपडेट कमांड, बिल्डर डॉट गेट अपडेट। हम तीनों सारे कर रहे हैं, इसलिए अगर कोई एक पूछे तो आप एक करना, ऐसे मोस्टली एक ही पूछते हैं। डैप डॉट डिलीट कमांड, बिल्डर डॉट गेट डिलीट। और आप ये लाइन अरोड़ा नहीं लिखोगे, अभी नहीं लिखोगे तो आप केवल डेटा
सेट में ला सकते हो, डेटा सेट से डेटाबेस को नहीं ले सकते। और आपके घर में कपड़ा पुराना हो गया, आप उसके रखो नहीं कर सकते, डिस्कनेक्टेड टू कनेक्ट। लॉजिक लिखो, क्या दुकान पे जाएगा, उस लाइन को भूलना नहीं। सॉल्व, एडिट, कहाँ गया, अंडू यहाँ होता है ना इसको, ठीक है मनीष। बेटे की लाइन से बच्चा लाइन है, एडाप्टर से क्वेरी पास कर रहे हो और डीएस को दे रहे हो। ये क्या होगा, डिस्कनेक्ट, कनेक्टेड टू डिस्कनेक्टेड। और ये बेटा क्या होगा, डिस्कनेक्टेड टू कनेक्टेड। और आप 3 बार डिस्कनेक्ट से कनेक्ट हो, इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। अगर पूछे डिलीट करके दिखाओ तो ये लिखना, ये दोनों छोड़ देना। मुझे मोस्टली देखा है 10+ के ऊपर या 5+ के ऊपर ये वाला क्वेश्चन, ये पेट क्वेश्चन होता है, हाउ डीएस सपोज बिजनेस लॉजिक। पता आप जो डेटा सेट में लेके आके करते क्या, फ्रंट एंड से देते हैं और डीएस को देते हैं, बैच अपडेट करते हैं, एक बार अपडेट करते हैं। और यहाँ पे मनीष एक चीज चेक करना है, इसका डैप डॉट साइज। तो बेटे मोस्टली पूछेंगे आपके लेवल पे हैं, 7+ के बंदे बैठे हैं, 10+ के ऊपर, तो बैच अपडेट कैसे। जैसे ये बड़ा गंदा ने बात करी कि अंकल के पास 5 सामान है और 5 बार अंकल जाएंगे मनुष्य के पास नहीं। बेटे आप जो बोल रहे हो कि हमने एक रिकॉर्ड दी और डेटाबेस को दे दी, अगर 1 by 1 हम रिकॉर्ड लेंगे, अगर डेटाबेस को देंगे तो राउंड ट्रिप कितनी बनेगी। आप यहाँ देखो, इसकी प्रॉपर्टी होती है बैच साइज, adapter not update। तो बैच साइज है तो अपडेट कहाँ लिखा हुआ है, और सॉरी ये अगर आपको नहीं पता होगा ना गुरु तो आपकी हालत खराब कर देगी। ये अगर आपने नहीं यूज किया, मतलब मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 10 रो को एक साथ अपडेट करूँ। इसको, इस प्रॉपर्टी को नोट करो और आज ही करोगे। और बाय डिफॉल्ट बेटा होता है 1, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, इट इज बाय डिफॉल्ट 1। वो बोलेंगे आपके पास एक ग्रिल्यू दे देंगे आपको, उससे बोले 100 रिकॉर्ड दे देंगे, बोलेंगे बटन पे क्लिक करो, ये 100 रिकॉर्ड को तुम इकट्ठे क्या करो, अपडेट करो। आपने जो प्रोग्रामिंग करी है बॉस, उसमें क्या होता है, एक बार में एक रो सेव होता है। तो एक रो अगर एक बार से अंदर के बाद 10 पुराने पैंट हैं, अब जाएंगे रफू कराने के लिए, 10 वाले क्यों जा रहे हैं मार्केट, इकट्ठे अपडेट क्यों नहीं करवा रहे हैं। हाँ उसके दुकान पे छोड़ दें 10, अब वो 10 बार जो करना है करें, हम 10 बार क्यों जाएंगे लेकर। मुझे पता है कि एक बार एक किसी को डाउन करेंगे, सेकंड हम 10 बार राउंड ट्रिप क्यों बनाए। वो डेटाबेस का लॉजिक है कि वो 10 रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करेगा। मुझे पता है एक बार में 10 तो नहीं करेगा, रो बाय रो अपडेट कर, बट हम 10 रोज लेके इकट्ठे क्यों नहीं जा रहे हैं। इसका बेटा प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तीसरा आपके टॉप लेवल ब्रांडेड कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन है कि हाउ डीएस सपोज बिजनेस लॉजिक। ओके, आपने बोले डीएस सपोज डेली बिजनेस लॉजिक, हाउ, आपने प्रूव कर दिया। वी कैन हैव मल्टीपल टेबल्स, वी कैन गो फॉर सेविंग अ रिकॉर्ड बाय डेटा सेट टू डेटाबेस। चलो ठीक है, देन दे विल गिव अ सिनेरियो कि नो आई हैव 20 records as a new one in data set. So what is the logic for penetrating a records of 21 into database? Really, are you going row by row? डेटाबेस माना 20 को एक साथ से अपडेट नहीं कर, डेटाबेस का बंदा तो होंगे ही लोग। डेटाबेस एक बार में कभी 20 रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकता, एक के बाद एक करेगा। बट हम 20 बार लेके क्यों जाए। सारे सामान झोले में रखे जाकर दुकान पे छोड़ने हैं, वो अपना रो बाय रो देता है। तो आपको बेटे कितना करना है, आप यहाँ पे, और ये भी पता करो, हम जान के नहीं बोलेंगे कि तुम कितना बेस्ट साइज लेके जा सकते हो। बेस्ट साइज कितना हो सकता है मैक्सिमम। और अंकल के झोले में 17 पैंट या 70 पैंट, कितना पैंट जा सकता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम बेस्ट साइज,
मिनिमम तो मुझे पता कितना बोलूं, हम क्यों बोले, आप देखो जाके। मतलब ये सब बेटे 5+ पर क्वेश्चन है और निकलना बहुत मुश्किल है। How to suppose business logic, data set as a business logic? Yeah. So start from here. Yeah. तो बेटे आपको इतना पानी पिला रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर ना, जैसे एक क्वेश्चन है 8+ के ऊपर, व्हाट इज आर्किटेक्चर वेक्टर कॉन्फ्लिक्ट, हाउ वेक्टर कॉन्फ्लिक्ट वर्क्स, नहीं बोल पाते। और सबसे बड़ा टफ लगा था लाइफ में सीखने में, आर्किटेक्चर ऑफ एस्पेस, हाउ एस्पेस स्पेस इज मेड। ये सब क्वेश्चन आपके ऊपर ये फोकस करना मैं कितने घंटों में इसको खत्म किया। तो डेटाबेस का बंदा है, उसकी डेटा से बड़ा नया चीज है, तो आपसे मन की बात नहीं करवाएगा। भाई डेटाबेस का अगर बंदा है वो ट्रांजेक्शन कर लेगा, वो क्या कर लेगा, ट्रांजेक्शन कर लेगा। अभी तो ट्रांजेक्शन के बाद क्या करते हैं, इंसर्ट क्या ट्रांजेक्शन तो अपने आप में। तो डेटाबेस के बंदे के सामने अगर आप डेटा सेट की बात करोगे क्या कुछ छोड़ेगा नहीं। तो बेटे ये देखना कि बाय साइज कितना है, 128 रिकॉर्ड या 1 GB रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड आप एक बार अपडेट कर सकते हो। ये मेरे को पूछा गया जो बाई इंटरव्यू, मेरे जमाने की बात। बट बाई डिफॉल्ट क्या है वो बन, मैं एक ही रो को सेव कर रहा हूँ। तो आप देखिए सिंपल लिखना बाय साइज गूगल पे पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। 5 रिकॉर्ड को ये दिखाते हैं कोई प्रोजेक्ट के द्वारा सेव कर, एक लूप चल जाता है लूप। चलो ठीक है अंकल, तो सारे इकट्ठे हम अपडेट करके। हाँ ये बैच अपडेट नहीं है, ये सारे इकट्ठे हम अपडेट कर देंगे। जी जी ठीक है, क्लिक करेंगे अपने आप वहाँ पर वो अपना खुद करता है, कंप्लीट करता है। बंद करना। ये नॉन बैच अपडेट। आपको बैच अपडेट नहीं खोलना, बस सिंपल बैच साइज प्रॉपर्टी गूगल पे सर्च करो तो प्रोग्राम मिल जाएगा। और जहाँ पूरा बड़ा प्रोग्राम चाहिए इन लिखो कोड प्रोजेक्ट पे प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करो, आपको सेम प्रोग्राम मिलेगा। बस यहाँ पे लूप मिलेगा, बोलो कौन कितना रिकॉर्ड आप अपडेट कर रहे हो, आपको बताना चाहिए। चलो तो अभी हम 2 को नहीं करेंगे, 1 हो जाए तो ऑनली 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, सॉरी, हाउ डेटा सेट सपोर्ट ये तुम्हारे लेवल पे वर्किंग ऑफ डेटा सेट है। तो तुम जहां बोलोगे कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बाहर बोला बच्चे फालतू बातें मत करो उससे, नो कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अरे बेटा हमें सिंगल टेबल से काम करना है यार, अब दो तुम्हारे, हम बैच अपडेट एक ही टेबल का करेंगे एक बार में ना। या बंदा काफी क्वालिफाइड है आर्किटेक्चर होगा, तो अगर आपने ये पॉइंट बोला डॉक्टर सपोर्ट नहीं करता है इंसर्ट इनटू TSQL को, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कैसे करोगे, MySQL कमांड देकर लिख के लिखो सिंटैक्स। ये देखो ना एडाप्टर की दोस्ती किससे करा दिया बोलो, लिखो सिंटैक्स। एडाप्टर के पैरामीटराइज से पास कर दो बिल्डर यार, होते क्या दिखाओ तुम पैरामीटराइज दिखाओ पहले। देखो क्या लिखा और बिल्डर दोस्ती किससे कर रहे हो बाई डिफॉल्ट, SQL कमांड्स, वो आपको सेट करने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ, अब यहाँ पे आपका DS में टेबल आ गया। अब बच्चों को जो खेलने, बच्चे खेलते रहेंगे। बच्चे कैसे खेलेंगे देखो, बच्चे ऐसे खेलेंगे डेटा टेबल, तो एक टेबल लेंगे कहाँ से, डेटा सेट से। अब बच्चे खेलेंगे, आपको नहीं खेलना, आपने बिजनेस लॉजिक लिया। अब जो 1 जैसे बच्चा बैठा है, बच्चे लड़की बैठी है, अब 1 के बंदे जो होंगे अब ये काम करेंगे डेटा सेट। तुमने पूरा लॉजिक लिया, किसका लॉजिक, एडाप्टर से बिल्डर की। अब बच्चे वाले का आप तो मेरा बैठना है बेवकूफी, डेटा टेबल DT, एक पॉइंटर ले लिया, एक बेटा ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बड़े ऑब्जेक्ट से एक टेबल उठाएगा, हटा देगा। DT इज इक्वल टू डब्बा डेटा सेट डॉट टेबल्स।
हम इंडेक्सिंग क्यों लें? ये हम क्या देंगे बोलो? रीडिंग अंकल और डबल कोर्स इंडेक्सर है। अब आपके डीटी में क्या आ गया? एक टेबल आ गया। ये बोलना आपके लिए गलत हो जाए, आपका में नहीं आता। ये पूछते हैं 1 पे 2 पे 3 पे कि आप डेटा टेबल, भाई डेटा सेट से टेबल ले ली, डीटी में आ गया और dt डॉट न्यू रो। ये क्या कर रहे हैं? इंटरप्राइज मैनेजर खोला, डेटाबेस पे क्लिक करा, टेबल पे क्लिक करा, नया रिकॉर्ड को ऐड किया। वो कर रहे हैं। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये 1 पे पूछते हैं, 2 पे 3 पे 11 के बच्चे इनसे पूछते हैं कि तुम डेटा टेबल पे कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे। इनको ये नहीं पता होता है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अब न्यू रो अंदर एक फंक्शन है जो एक डेटा टेबल में एक नया रो का पट्टा बना देगा, एक ट्रैक बना देगा। ये फंक्शन रिटर्न करता है tr डेटा रो स्पेस dr। अब dr उस रो को पॉइंट कर रहा है जो लास्ट इंडेक्स है। अब dr 0 मतलब पहला कॉलम कौन हो गया? रोल नंबर हो गया 301। dr1 कोई दिक्कत है? dr1 यहां नाम दे दिया कुछ भी। अब dr में एक रो आ गई। अब यहां हम क्या करते? एक लूप चला देते तो मल्टीपल रो हो जाता। तो बैच अपडेट अगर तुमको नहीं आया, आप अच्छे कंपनी का सोच ही नहीं सकते हैं। बस इतना लेके आप एक फॉर लूप चला दो, उसे इतना रिकॉर्ड अपडेट कर। और रो कहां से आएगी? रिड्यूस आएगी। रो कहां से आएगी? रो कहीं भी किसी कलेक्शन से आएगी। मैं मल्टीपल रो कहां? किसी कलेक्शन में कहां हो? मल्टीपल रो कहां हो? कलेक्शन में कहां हो सकता है? अब dr में आ गया। अब क्या लिखोगे? dt डॉट रोज। एक ट्रे में पानी भर लिया, जाकर डाल दिया उसमें, dt डॉट रोज डॉट ऐड, क्या ऐड कर दिया? सिंपल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम है यार। बेटे जाकर उसका प्रोग्राम पे चलाओगे सीधे लैब में। ये आपकी ये क्लास आप लोग के लेवल पे है। dt में रो ऐड कर दिया, ठीक है अंकल? इसका मैथ ये बना, एक डब्बे में से मल्टीपल टेबल थे। डेटा टेबल एक टेबल को पॉइंट कर रहे हैं। हमने एक नया रो इंसर्ट कर दिया। अंकल हमने नया रो इंसर्ट कर दिया। या दोबारा फिर लिखूं मैं क्या? दोबारा फिर ऐसे कंट्रोल सी, ऐसे कंट्रोल वी, एक नया रो क्रिएट हो गया। MS एक्सेस यार, नया रो नहीं चलाता है वो, एक नया रो आ गया। अब यहाँ पे नया रो इंसर्ट करोगे तो का नाम यहाँ दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ 0, क्या दे रहा हूँ? 301। तो अगर बेटे को इस रो में अगर 301, मतलब 2 रो में क्या हो गया? 301 हो गए। तो आपके पास लॉजिक क्या है? बिजनेस लॉजिक। आपको एक बार पता, झोले में 2 सिम अगरबत्ती क्यों आई हुई है यार? 2 दिन सामान क्यों पड़े आपके झोले में? एक ही रिक्वायरमेंट है, 2, मतलब हर सामान का 2 सामान क्यों रख रहे हैं? ये आपकी बिजनेस लॉजिक है। आप डिमोनलाइज नहीं काम कर रहे हो, आप नॉर्मलाइज का, आप रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हो यार। और आप मेरे एक्सपेंस को बढ़ा रहे हो। चाय मांगना एक, लाके तुम दे रहे हो चाय मेरे को 2। ठीक है? अगर टेबल प्राइमरी की है कोई दिक्कत नहीं, कस्टर्ड में मिल जाएगा उसको। You cannot have a record, duplicate record in that data table of data set. Now here, अंकल इस वक्त ये नहीं रो एक टेबल में ऐड हो गई, उसका नाम dt है। और dt किसको पॉइंट कर रहा है? st को। ये डेटाबेस बैठा मनीष लेकर, इसमें टेबल है। अब इसका नया रो कहाँ जाएगा बोलो? बट एक बात हमने लास्ट टाइम कहा था, if you always have a plan to go for saving a record by data set to database server, there is a chance where you can have a occurrence of concurrency problem. ठीक है? ये भी जाएगा,
किसी और के पास भी क्या बोलो डेटा सेट है, वो भी क्या करेगा 301 ना नाम लिया बंद होगा चिन्ह होगा, तो बेटे 301 की 2 कॉपी जाएगी ना, बट कनेक्टेड मोड होता। आपको पता है कि लॉकिंग का सिस्टम वो लोग का है, लॉकिंग सपोर्ट करता है डेटा सेट, डेटाबेस और डेटा सेट। मेजर डिफरेंस क्या है संदीप? मेजर डिफरेंस डेटा सेट डज नॉट सपोर्ट लॉकिंग। लॉकिंग तभी होगा जब तुमको कनेक्टेड मोड होगा कि डेटाबेस एक इंस्टेंस है, ऐसे सर्विस चलती रहती है, और डेटा सेट कोई इंस्टेंस नहीं है, ऐसे सर्विस चलती रहती है। मल्टीपल डेटा सेट है बट एक ही क्या बोलो डेटा बेस है। तो मल्टीपल डेटा सेट से अगर 301 नाम का रोल नंबर उठकर अगर मेरे पास आएगा बेटे तो एक ही सेव होगा ना, और सब क्या होगा बोलो रोल बैक हो जाएगा। बट तुम कनेक्टेड मोड पे होते अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्या बोलो? तो आप आने के बाद वापस चले गए, एक ही टिकट है और 4 आदमी मेरे पास आए, माना उस कनेक्टेड मोड में एक ही टिकट मिलता है बट आपको रोल बैक मतलब क्या बोलते अब ये राउंड ट्रिप नहीं बढ़ता, इतनी हमें काउंटर पे आते नहीं पहले, कनेक्टेड मोड पे रहते, अटेम्प्ट करने का ट्राई करते, वही हमको मैसेज देता है दिस अकाउंट इज ऑलरेडी लॉक्ड बाय डेटाबेस, दैट्स कॉल्ड लॉकिंग। ठीक, लॉकिंग में बेटे पूछ सकते हैं लॉकिंग इन डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, मतलब हर चीज से एक नया सिरा खुलता है, वो देख लो। तो अब यहां अंकल क्या करेंगे? डिसकनेक्टेड टू व्हाट? इसे मैंने डेटाबेस मैंने इंसर्ट कैसे करी? बाय स्टोर्ड प्रोसीजर। वो तो चलो आता है, ऐसे कैसे करोगे? तुमको मैं मौका दूंगा, करते हैं। तो ये वाला पार्ट एक लॉजिक है, ठीक है, इसको छोड़ो, गले को छोड़ो, इसको दूर रखो अपने से, बेकार बदतमीज है, इसको छोड़ो, इसको दूर रखो अपने से। और आपको बोलेगा असिंक्रोनस कॉल बैक कैसे करोगे? तो ये जब प्रोवाइडर लिखते हो प्रोवाइडर, अब प्रोवाइडर भी क्या पास कर सकता है असिंक्रोनस कॉल बैक? हो सकता है सिंक कीवर्ड है सिंक, जब करेंगे देख लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे जब नया रिकॉर्ड यूज दिखा 301 के साथ, उसे क्या करोगे? क्या डॉट क्या करोगे? अपडेट क्या पास करो? अब न्यू रो कर रहे हो ना, कौन कॉल हो जाएगा? और ये क्या कर देगा? ये इसके लिए क्या कर देगा? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज 301 दीपक कर देगा। इस रो के लिए वो एक इंसर्ट इनटू का क्वेरी दे देगा। कौन? अब फटाफट यहाँ आ जाओ। नॉन सेट प्राइमरी की फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना। बिजनेस लॉजिक ये है कि यू कैनॉट सेट देखते करके एलियास नेम क्या है? और ये टॉपिक ज़्यादा तंग करेगा, आपको नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, एक मैं करवा दूंगा। स्टार्ट करना है स्पेस पीएलसी और स्टेट मैनेजमेंट,
और एप्लीकेशन। मैंने इसको झंडा तो टाइट हमारा टाइप बिल्कुल पेट खुश, बिल्कुल पेट। जैसे टिकट कितने प्रकार के होते हैं? टिकट कितने प्रकार के हैं? कुछ नहीं पूछा। और डेटा सेट कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं, एक टाइम और एक अनटाइम। अभी जो नहीं, अभी जब यूज कर रहे हैं, ये बदतमीज अनटाइप डेटा सेट ये क्यों है अभी नहीं पूछा। एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर ऐसे कभी यूज नहीं करता डेटा सेट। सिंपल बोलेगा पेज के ऊपर तुम डेटा सेट से एक रिकॉर्ड को फेच करके बच्चा उल्टी कैसे करे, कनेक्शन दे लो सर, एडाप्टर से क्वेरी पास करो, फिल कराओ, डीएस में आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट टेबल्स डॉट रोज। कहाँ लिखा ये टाइप? मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूँ बेटे, आप पापा का नाम साथ में क्यों जोड़ रहा हूँ? डेटा से पापा फादर्स नेम डॉट चाइल्ड नेम एंड दिस डेटा सेट डॉट टेबल्स डॉट रोज 00। बेटे 15 कॉलम होते, मुझे 15 बार डब्बे का नाम रिपीट करना पड़ता है। डेटा सेट डॉट टेबल्स क्या एडिटिंग काम कर रहा था, समझ गया? तो अगर दिक्कत है तो देख लो, ये तो हो गया, गेम इज ओवर। इसको मिनिमाइज करो। तो मुझे बस एक कॉलम कैसे फेच करोगे वो लिख के, बच्चा तो कैसे उल्टी करेगा, बड़ा कुछ हो। टेक्स्ट बॉक्स स्पेलिंग को छोड़ो, 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट टेबल्स और टेबल का नाम अभी मैंने दिया STU पहला रो 0 और पहला कॉलम डॉट। ये मैं हर बच्चों को कराया बैच, इसी को अंदर बोलते हैं अनटाइप डेटा सेट। सेकेंड रो कैसे फेच करोगे? फिर नमूना क्या लिखे हम लोग? डेटा सेट डॉट टेबल्स डॉट रो 0 इज अनटाइप डेटा सेट। अगर नहीं आता तो मुझे परसों पहले कर तब स्टार्ट करना, बोलूँगा आर्किटेक्चर ऑफ फेस, वो काफी टफ है, इतना ईजी। मतलब अनटाइप्ड को टाइप्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम से आधा घंटा चाहिए, इतना टफ है। तो कोई बिजनेस लॉजिक फाइल बना के देगा, बिजनेस लॉजिक ले आए, चलो देखेंगे। परसों बता दूँ आधा नहीं है, परसों करवाइए। ये हो गया, ये क्या हो गया? डिस्कनेक्टेड टू कनेक्ट। यहाँ से जो लाइन लिखी है ये 1 से लेके 4 2 तक चलता है, फिर चलता है। तुम एक टेबल पे रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करो, बट उसको ये नहीं पता कि टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगी तो डेटाबेस के पास कैसे देगा। कहीं नहीं एडाप्टिव कैप्सुलेट। अब बेटा देखो होता क्या है, आप इस लाइन को निकाल भी तो अरोड़ा तो चलेगा प्रॉब्लम। अब इसको बेटे निकाल भी तो चलेगा कि जैसे तुम अपडेट करोगे ना, यहाँ पे अपडेट ये सब अपडेट करो, दे इम्प्लिसिटली कॉल एसक्यूएल कमांड बिल्डर for generating material SQL queries. Only few programmer knows if I go for update, they immediately call the what SQL command builder for generating material SQL queries.
ठीक तो है, हार्ड कोड कर दिया। ठीक है, हार्ड कोड किया तो बटन- हार्ड कोड कर दिया है, बटन कर दिया। अब से सेव कैसे कर दिया? नहीं सही नहीं है। प्राइमरी की रीड सेव नहीं होगा। ये तो सेव तो हो जाएगा। एक बार फिर से सेव की दोबारा रन करें। अभी ये सेट हो गई क्रेडेंशियल डेटा को आए इसे तो प्रॉब्लम नहीं है। बेटे जो हमने करा था इसलिए 10 में ही दिक्कत है, मेरी दिक्कत है 8 में आप करके देखो, 7 नहीं करेंगे। अब जो बेटा एक्सेप्शन है वो डेटाबेस एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन नहीं है। ये तब का जब सेव पे क्लिक करते डेटा से एक्सेप्शन आता है। यू कैनॉट, यू हैवंट सेट अ प्राइमरी की इन अ टेबल। एक काम वो तो लेगा ही, तुमने सेट करेंगे। ये बड़ा दिक्कत है 8 और 10 के साथ यार। एक काम उसके एलियास ने बता दूंगा, आप देखो जरा। ये जो एक एलियास ने नहीं था वहाँ पे, इसलिए जीरो क्या बोल रहे हो? ये जीरो कर दिया। टेस्टिंग कर दिया। अच्छा सर, ठीक है। स्क्रीन पे चला के एट है किसी के पास, स्क्रीन पे चला के देखो, 8 पे नहीं चलेगा। तो हम 5 पे भी नहीं चलता। 5 तो सपोर्ट करते ही नहीं, 8 पे भी नहीं होता और 10 हो जाता। तो फिर ये तो रूल को डिस्कार्ड